सभी विद्यार्थियों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संधि की शॉर्ट ट्रिक और हमने पढ़ ली थी स्वर संधि की शॉर्ट ट्रिक। स्वर संधि के उदाहरणों को हम कैसे पहचानेंगे इसको हम 1 सेकंड में जो है पहचानना सीख गए थे। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पहचानना सीखते हैं व्यंजन संधि को। किसको पहचानना सीखते हैं? व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि को हम किस प्रकार पहचानेंगे और व्यंजन संधि के उदाहरणों को चुटकी में हम किस प्रकार जो है हल कर पाएंगे, तो ये जो है देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्यंजन संधि में क्या होगा। व्यंजन संधि में क्या होगा? पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलेगा। आपको हिंदी वर्णमाला में जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन 5 वर्गों को याद करना है और पहले वर्ण को किस में बदलना है? तीसरे वर्ण में। पहले वर्ण को किस में बदलना है? तीसरे वर्ण में। जैसे देखिए ये ट था, सट का हो गया सड़, ट ठ ड। फिर देखिए यहाँ क था, क बन गया ग, दिग्गज। षड्यंत्र ट ड में बन गया, दिग्गज क ग में बन गया। और वागीश ये जो क था यहाँ पर भी ये ग में बन गया, लेकिन आगे स्वर आ रहा था इसलिए ये जो पूरा ग बन गया। ऐसे ही षडानन यहाँ भी देखिए ट था, ट बन गया ड में, लेकिन आगे आनन का आ स्वर आने से ये पूरा जो है वर्ण बन गया, आधा नहीं रहा है। इस प्रकार पहला जो पहचानने का जो है शॉर्ट फॉर्मूला है, ट्रिक है, वो ये है कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में होगा, यानी कहीं पर भी ड ग प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। जैसे क वर्ग का जो है तीसरा वर्ण क ख ग, च छ ज, ट ठ ड, ठीक है ना, त थ द, प फ ब। तो ये इस प्रकार के तीसरे वर्ण में बदलेंगे। फिर दूसरी ट्रिक देखिए, पहले वर्ण का 5वें वर्ण में बदलना। अब जो आपका पहला वर्ण वो कौन से वर्ण में बदलेगा? 5वें वर्ण में, पंचम वर्ण में। जैसे क का अंग, च का य, ट का ण, त का न और प का म, ये पंचम वर्ण होते हैं। तो देखिए यहाँ ये त वर्ग था, ये त वर्ग बदल गया आपके न में, क्योंकि त थ द द न। यहाँ क वर्ग था, क वर्ग बदल गया आपके अंग में, क्योंकि क का जो पंचम वर्ण होता है अंग होता है। और ट बदल गया आपके अण में, ट ठ ड ढ न। और त बदल गया आपके न में, त थ द द न। यानी पहला वर्ण पंचम वर्ण में बदल रहा है। तो कहीं पर भी पंचम वर्ण का कोई भी अक्षर आ जाए, जैसे अंग, य, न, अण, इस तरह के जो पंचम वर्ण आ जाए तो वहाँ अपन जो है व्यंजन संधि करेंगे। फिर देखिए तीसरे वर्ण का पहले वर्ण में, फिर कभी कभी तीसरा वर्ण किस में बदलेगा? पहले वर्ण में बदल जाएगा। तीसरा वर्ण कौन से वर्ण में बदल जाएगा? पहले वर्ण में। जैसे देखिए शरत काल, तो यहाँ जो ये त बना है द का, द कौन से में बदल गया? त, यानी तीसरा जो पहले में बदल गया। यहाँ पर भी जो द जो है त में बदल गया, तीसरा पहले में बदल गया। शरत काल, संसद सत्र, तो ये कुछ उदाहरण है। फिर देखिए जो मैं है, मैं ध्वनि जो है उसका अनुस्वार में बनना। जैसे समयोग, ऊपर बिंदी आएगी अनुस्वार आएगा। संविधान, संगठन, तो ऊपर जब भी बिंदी आए वो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर देखिए कहीं कहीं आता है एक आधे च के साथ पूरा च, और जज, टट, डड, लल, ये इस तरह के वर्ण आएंगे। डबल बार अगर कोई वर्ण आ रहा है तो निश्चित रूप से वो आपकी व्यंजन संधि होनी है। फिर देखिए अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा बिंदु और अपना 7वां बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा और 7वां बिंदु बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए चछ, तो यहाँ जो ये शब्द बनेगा ये बनेगा आपके जैसे श्रृंखला, ठीक है ना, श्वास। ये जो से जो वर्ण प्रारंभ होगा वो बनेगा। तो यहाँ ध्यान दें, जब भी ये च आधा जो छ के साथ मिला आ जाए तो वो इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो भी आपके व्यंजन संधि के उदाहरण होंगे। और
उसकी संधि विच्छेद करने पर आपको जो है श इस तरह का अक्षर मिलेगा। तो अपने को ये ध्यान रखना, च छ ये इस प्रकार, ये कौन सी संधि के हैं, ये व्यंजन संधि के हैं। फिर देखिए द के साथ द पूरा मिल जाए तो ये भी आपके व्यंजन संधि के उदाहरण है। उद्धार, उद्धरण, पद्धति, उद्धृत, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। लेकिन संधि विच्छेद करते वक्त हम इसमें जैसे लास्ट में जो वो है बन जाएगा हार, हरण, हति, रित, ये इस प्रकार की जो शब्द बन जाएंगे। ये जब हम संधि विच्छेद की क्लास पढ़ेंगे उसमें पूरा जो है डिटेल से पढ़ेंगे, अभी केवल हम पहचानना सीख रहे हैं। फिर देखिए से का से बनना, यानी जो से सड़क का है वो स षटकोण का बन जाएगा। विषम, प्रतिष्ठान, अधिष्ठाता, सुषमा। अब यहाँ देखिए स्थान जो है ये स्थान से बना है और ये भी स्थाता से बना है। तो मूल शब्द ये ध्यान रखिए, पूछते हैं तो यहाँ पर जो है से का से बन गया। च से का आगम, ये आगम हो जाएगा। यहाँ देखिए परिच्छेद च का आगम, अनुच्छेद च का आगम, विच्छेद च का आगम। ऐसे देखिए सम उपसर्ग के साथ, सम उपसर्ग के साथ अगर क्री धातु का कोई भी आ जाए, करण, कृति, कर्ता, तो ये जो से का आगम हो जाएगा यहाँ। जैसे संस्कृति, संस्कार और संस्करण। यहाँ ध्यान रखें हमेशा से जो है ये तभी बनेगा जब सम उपसर्ग के साथ क्री धातु आएगी। और ये परिष्कार, ये परि के साथ यदि आपकी क्री धातु आती है तो ये श का आगम हो जाता है। परिष्कार, परिष्कृत, परिष्करण। ये व्यंजन संधि को पहचानने के कुछ अपन ने जो है 9 स्टेप पढ़ लिए हैं। और अगर ये 9 स्टेप आपको टिप्स पे याद हो गए तो फिर आपको जो है व्यंजन संधि पहचानने से कोई नहीं रोक सकता। पहला वर्ण जो है तीसरे में बदल रहा, पहला वर्ण पांचवें में बदल रहा, तीसरा पहले में बदल रहा, और मैं की जगह अनुस्वार हो रहा, मैं की जगह अनुस्वार हो रहा। आधे अक्षर वाले शब्द आ रहे हैं, आधे आधे अक्षर वाले शब्द आ रहे हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट छठा और सातवां मैंने बताया, च जो है आधा छ के साथ आएगा और द जो आधा द के साथ आएगा। इनकी जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये छ तो बन जाएगा श्वास, शशि, श्रृंखला, ये इस तरह से। और ये जो ध है ये बन जाएगा आपके है में, हार, हरण, अति, रित। तो ये ध्यान दें। फिर से का स बनेगा तो इसमें जो है देखिए आप विषम, ये से ऐसा था। प्रतिष्ठान ये से बता ही दिया। अधिष्ठाता यहाँ भी से, सुषमा में से जो इस तरह का हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ देखेंगे तो ये से बन रहा है। यहाँ आपको जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब थोड़ा डाउट होगा, लेकिन यहाँ ये सारी चीजें जो आ रही है ये आपके उपसर्ग के साथ आ रही है। फिर च, से और श का जो आगम होगा, ये देखिए ये च का आगम हो रहा, से का आगम हो रहा, श का। तो च का आगम तब होगा जब आगे छ आएगा, और ये से का आगम तब होगा जब सम के साथ क्री धातु आएगी। और परिष्कार, ये श का आगम तब होगा जब परि के साथ क्री धातु आएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और व्यंजन संधि के उदाहरण समझने में, पहचानने में आपको बड़ी आसानी होगी। और अगर आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मनोबल मिलता है और हम नए वीडियो बनाने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।